جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक ऐसी सिलेक्ट हुकूमत है जो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए नैब को और रियासती इदारों को इस्तेमाल कर रही है और अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करके आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना चाहती है। आज पेट्रोल और डीज़ल के कीमतों में इजाफे की सूरत में जो बम कौम पे गिराया गया है, जो मईशत पर इसका बोझ पड़ेगा, आने वाले दिनों में इससे बदतरीन महंगाई की लहर आएगी। आज से एक साल पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान जब बैनुल अक़वामी मंडियों में तेल की कीमत $70 बैरल थी तो पेट्रोल 80 रुपये लीटर फ़रोख्त हो रहा था। आज जब बैनुल अक़वामी मंडियों में पेट्रोल की या तेल की फ़ी बैरल कीमत $60-65 के करीब है तो 118 रुपये लीटर पेट्रोल और 132 रुपये लीटर डीज़ल फ़रोख्त किया जा रहा है। हुकूमत आवाम पर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा करके टैक्सों का बोझ डाल रही है। चूँकि इस साल फाइनेंशियल ईयर शुरू होने में पहले ही महीने हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो चुकी है। अगर 14 अरब रुपया जो एमनेस्टी स्कीम से आया है, जो किसी भी तौर पे टैक्स की वसूली का हिस्सा नहीं हो सकता, उसे निकाल लिया जाए तो आपको ये हकीकत मालूम हो जाएगी कि पहले महीने में हुकूमत की टैक्सों की वसूली उसी सतह पे है जो मुस्लिम लीग नून के आखिरी फाइनेंशियल ईयर के अंदर थी। गोया $1 का भी इजाफी टैक्स इकट्ठा नहीं किया जा सका, तो वो 1555 अरब रुपए जो इजाफी हुकूमत ने बजट में रखे थे कि जिनकी वसूली करनी है, उनका दूर दूर तक कोई नाम व निशान नहीं। इसके लिए फिर ये बात समझ आती है कि मज़ीद मिनी बजट का बोझ आवाम पे गिरने वाला है और बदतरीन महंगाई आएगी। लिहाजा ये हुकूमत जो पाकिस्तान की मुआशी तबाही की ज़िम्मेदार है, ये अब पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ाम देकर अपनी नाकामियों नालायकियों पर पर्दा नहीं डाल सकती। आज इंशाअल्लाह ताला सेनेट के अंदर भी हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और वो हॉर्स ट्रेडिंग जो हुकूमत ने करने की कोशिश की, हमारे मुल्क के सेनेटर हजरात उसको नाकाम बनाएंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत के वज़रा ने और हुकूमत के इदारों ने सेनेट को भी यूनियन काउंसिल की सतह पे लाने की कोशिश की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, जिसमें अगर सिर्फ जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक नंबर देखे जाते तो ख़ुद हुकूमत का फ़र्ज़ था कि वो चेयरमैन को मशवरा देती कि आप बाइज़्ज़त तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन हुकूमत के वज़रा चेयरमैन सेनेट को दिलासे देते रहे कि आपने इस्तीफ़ा नहीं देना, हम 1/3 को हॉर्स ट्रेडिंग से अक्सरियत में बदलने की कोशिश करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि शर्मनाक सियासत का एक सबूत है जो हुकूमत ने जमहूरियत के नाम पे करने की कोशिश की है। इसी तरह आज जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब यहाँ पेश हुए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एहतसाब अदालत में पेश किया गया और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को नैब के नोटिस आ रहे हैं। मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि आवाम की नज़र में नैब के अमल की शफाफियत ख़त्म हो चुकी है। करप्शन के मगरमच्छ PTI की छतरी के नीचे बैठे हैं। हुकूमत की काबीना में आधे वज़ीर ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ नैब की इंक्वायरीज़ हैं। जब तक नैब BRT पेशावर के लोगों को कैफ़रे किरदार पे नहीं पहुंचाती, नैब के करप्शन की किसी गिरफ्तारी को लोग संजीदा नहीं लेंगे। जब तक दवाइयों के स्कैंडल में हुकूमत के वज़ीर सेहत को
جو اس میں ملوث تھا اس کو حراست میں نہیں لیا جاتا اور حکومت کا محاسبہ نہیں کیا جاتا، لوگ نیب کے احتساب کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جب تک ڈالر کے اندر 8 روپے ڈیویلیویشن کرنے، 5 روپے ڈیویلیویشن کرنے کے اسکینڈل کا بے لاگ انکوائری نہیں کی جاتی، جس سے پہلے مبینہ طور پہ حکومت کے لوگوں نے اربوں روپے کے ڈالر خرید کے مارکیٹ سے غائب کر دیے، اور اگلے لمحے 8 روپے 5 روپے ڈیویلیویشن ہوئی۔ کس نے اس رات کروڑوں اربوں روپے بنائے؟ جب تک نیب ان لوگوں تک نہیں پہنچتا، نیب کے احتساب پر لوگ یقین نہیں کریں گے۔ جب تک وزیر اعظم کو اسی طرح سلیکٹ وزیر اعظم کو نیب انکوائری کے لیے نہیں بلاتا جیسے وزیر اعظم نواز شریف کو بحیثیت وزیر اعظم انکوائری کے لیے بلایا گیا تھا، لوگ نیب کی انکوائری کو، احتساب کو بے لاگ تسلیم نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ یک طرفہ احتساب یا نیب کا ڈراوا مسلم لیگ نون کو اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکتا۔ ہمارا موقف اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہے، ہمارا موقف اس ملک میں 20 کروڑ عوام کے ووٹ کی عزت اور حرمت ہے، ہمارا موقف پاکستان کا مستقبل سی پیک ہے، ہمارا موقف پاکستان کی مضبوط معیشت ہے، جس کو 1 سال میں بیرونی فنڈنگ کے ساتھ اس قوم پہ مسلط کی جانے والی حکومت نے کریش کر دیا ہے۔ جب تک ہم اس ملک کو ان بیرونی پلانٹڈ حکمرانوں سے آزاد نہیں کرائیں گے، جب تک ہم پاکستان کے غریب محنت کش مزدور کو دوبارہ خوشحال نہیں کریں گے، جب تک ہم اس مہنگائی حکومت کو گھر نہیں بھیجیں گے، ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ اور یہ نیب کی گرفتاریاں، یہ ڈراوے ہمیں ہمارے راستے سے نہیں روک سکتے۔ یہ مسلم لیگ نون کے شیر ہیں، اور ان شیروں کو ان دھمکیوں سے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے مستقبل کی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ آپ بھی اینی کویسچن جی؟ تھینک یو۔